नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार ठोस रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों की बड़ी बैठक ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सचिव अनुराग जैन और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि माओवाद के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोहरे मोर्चे पर काम कर रही है। इसमें पहले मोर्चे नक्सल उन्मूलन तो दूसरा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास का है। जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने नक्सल विरोधी वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जिस प्रकार से रणनीति बनाई है, यही कारण है कि अब अग्रिम कार्रवाई का इंतजार नहीं करना पड़ता और ठोस कार्रवाई होती है और उसका परिणाम भी आता है कि हमारे पास लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों से ये नक्सलवादी मूवमेंट एक तरह से आखिरी चरण में पहुंचा है। और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने कानून के शासन को स्थापित करना और ये कुशासन का अंत करना, मुझे इस बात का संतोष है कि अलग अलग राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के अंदर ही नक्सल विरोधी आंदोलन में जो हमारा मूवमेंट है, विगत 2 वर्ष में हमने नक्सलवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की है, वो पिछले 30 साल में नहीं हुई है। मुझे इस बात का संतोष भी है और भारत सरकार ने भी इस बात को माना, लेकिन जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य के आधार पर हम भी चाहेंगे कि ये पूरी तरह से खात्मा हो और उसी के लिए इसी के साथ साथ विकास के सभी प्रकार के आयाम स्थापित हो, खास करके सुरक्षा, सड़क संपर्क, पर्यावरण, दूर संचार और अन्य प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना, जिससे सामान्य जनजीवन में विश्वास बढ़े। और एक तरफ केवल कठोर कार्रवाई नहीं, पुनर्वास की दृष्टि से भी जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो आकर के अपना जीवन में बदलाव चाहते हैं और वो हमारे विकास के मामले में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं। तो इस तरह से भी माननीय गृह मंत्री जी का आज बैठक में मार्गदर्शन मिला और हम इस दिशा में भी काम करेंगे कि हम नेस्तनाबूद करेंगे कुल मिलाकर किसी हालत में जो नक्सलवादी गतिविधियां, इनके माध्यम से अव्यवस्था या कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं।